परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2686 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रभु पर भरोसा करते हुए आज से हम प्रकाशित वाक्य का जो बाइबल के सबसे अंतिम पुस्तक है अध्ययन शुरू कर रहे हैं। यह तभी इस अध्ययन श्रृंखला पत्रियों के अध्ययन समाप्त होते ही समाप्त करने के लिए मैं चाहता था, परंतु यहूदा का अध्ययन समाप्त होने के पूर्व ही कई भाई बहन लोग मुझसे ये कहना शुरू किए थे कि प्रकाशित वाक्य का भी अध्ययन के पूर्व प्रभात मनन बंद नहीं करें। 8 साल के पूर्व प्रभात मनन शुरू करते समय मैं जितना व्यस्त था सेवाओं में, उससे कई गुना अधिक वर्तमान में व्यस्त होने के कारण प्रभात मनन नियमित रूप में हर दिन पोस्ट करना एक बड़ी चुनौती है। तो भी इस छोटी सी सेवकाई के द्वारा अनेकों लोगों के जीवन में होने वाले आत्मिक परिवर्तन की जानकारी चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे अवश्य हिम्मत प्रदान करती है। बाइबल के अन्य 65 पुस्तकों के साथ तुलना करते समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का एक खास समानता अन्य पुस्तकों से यह है कि अन्य पुस्तकों की तरह इस पुस्तक की भी रचना के पीछे पवित्र आत्मा ही है। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 की 21, प्रकाशित वाक्य 1 की 10। कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल के अन्य पुस्तकों का महत्व प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कम भी नहीं है, ना ही प्रकाशित वाक्य का महत्व अन्य पुस्तकों की तुलना में अधिक है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल की हर एक पुस्तक महत्वपूर्ण है अथवा तुल्य महत्व की है। बाइबल ऐसी कोई सूचना हमें नहीं देती है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अन्य पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ये बात कहने का एक खास कारण है, वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जो भविष्यकालीन घटनाओं को अधिक महत्व देकर सीखते और सिखाते हैं, परंतु अन्य कई विषयों को जो बाइबल में जिक्र किए गए हैं जैसे उद्धार, पवित्र जीवन, कलीसिया, सुसमाचार प्रचार, संगति, प्रभु भोज आदि आदि विषयों को नजरअंदाज कर देते। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति उद्धार वास्तव में नहीं पाया वह यीशु मसीह के दूसरा आगमन, 1000 वर्षीय शासन, नई धरती, नया आकाश, नया यरूशलेम आदि आदि के बारे में जानकर भी उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उद्धार पाए बिना इन सारी जानकारी रखते हुए भी वो व्यक्ति वहां तो नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल के अन्य सभी विषयों को या पुस्तकों को महत्व देने वाला व्यक्ति ही उन विषयों को भी महत्व दे सकता है जो प्रकाशित वाक्य में। पहली पद जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं हमें संक्षेप में ये समझाती है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या है। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। अर्थात इस पुस्तक में खास करके उन बातें हम देखते हैं जो शीघ्र होने जा रही हैं, अर्थात उन बातें जो परमेश्वर चाहता है कि अपने दास अवश्य जाना है। ये नया नियम की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो लगभग पूर्णतया भविष्य की बातें प्रभु के लोगों की जानकारी के लिए लिखी गई है। बाइबल के 30% हिस्सा भविष्यकालीन घटनाओं की सूचना देते हैं। इस प्रकार भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना देने वाली कोई भी अन्य ग्रंथ संसार में नहीं जैसे बाइबल है। दुनिया के सभी तथाकथित धार्मिक ग्रंथ अनंतता और मनुष्य के भविष्यकालीन जीवन के बारे में उसके भक्तों को अंधकार में गुमराह जब करते हैं
बाइबल हमें शंका के बिना स्पष्ट जानकारी देती है कि मृत्यु के बाद या संसार के जीवन के बाद मनुष्य कहाँ होगा। विशेषकर प्रकाशित वाक्य में हम इस बात को स्पष्ट रूप में देखते हैं। संसार में यथाशीघ्र होने वाली विपत्तियों के बारे में संसार को चेताने के साथ साथ ये पुस्तक हम विश्वासियों के अनंतकालीन धन्य जीवन की निश्चितता भी हमें अवश्य देती है। इस पुस्तक में हम उस प्रभु का दर्शन अवश्य कर सकते हैं जो हमारा भविष्य का भी ख्याल रखता है। प्रभु की इच्छा हुई आने वाले दिनों में हम इस पुस्तक पर अधिक अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।